देवास के मल्हार स्मृति मंदिर में 109 वर्ष पुरानी संस्था श्री शिव छत्रपति गणेश मंडल के 2 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ योगेश रणमाले की संगीत सरिता रूपी गायन से हुआ है। इसी श्रृंखला में 14 सितंबर को ओडिसी नृत्य गुरु डॉक्टर गजेंद्र पांडा एवं उनकी शिष्या आर्य नंदे भुवनेश्वर द्वारा ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। डॉक्टर गजेंद्र कुमार पांडा ने अपना जीवन ओडिसी नृत्य शैली के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया है। उन्होंने गुरुदेव प्रसाद दास की शैली को और अधिक सुंदर और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिन्होंने सदियों पुराने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया है। डॉक्टर पांडा अमेरिका, जापान, दुबई, बहरीन समेत 20 से अधिक देशों में ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दे चुके हैं। आर्य नंदे भी उत्कृष्ट नृत्यांगना के रूप में उभरता हुआ नाम है। पिछले 6 वर्षों के भीतर आर्या ने भारत और विदेश में कई प्रतिष्ठित महोत्सवों में प्रदर्शन किया है और छत्तीसगढ़ और ओडिशा के महामहिम राज्यपाल, मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्री, ओडिशा के सांस्कृतिक मंत्री से सम्मान प्राप्त किया है। उत्सव की शुरुआत पूरे देश में धूमधाम से चल रही है। बात करेंगे देवास की। देवास में छत्रपति शिवाजी गणेश मंडल जो इस वर्ष अपने 109 वर्ष में गणेश उत्सव मना रहा है, उसी को लेकर प्रतिवर्ष ये गणेश मंडल विभिन्न तरह के कार्यक्रम करता है और उसी को लेकर आज देवास में एक बड़ा आयोजन भी किया जा रहा है। हमारे बीच मौजूद है छत्तीसगढ़ की नृत्यांगना, ओडिशा नृत्य कलाकार की, जो कई देशों में अपनी प्रस्तुति दे चुकी है और आज देवास में अपनी प्रस्तुति देने वाली है। हम सीधे उनसे बात करेंगे कि ये विधा को कैसे, क्या उन्होंने अपनाया और किन किन देशों में इसकी यात्रा करी है। आपका नाम बताइए सबसे पहले। नमस्कार, मेरा नाम आर्य नंदे है और मैं गुरु डॉक्टर गजेंद्र कुमार पांडा जी की सीनियर डिसाइपल हूँ। और देवास में मेरी पहले भी मैंने आके गणेश मंडल उत्सव में मैंने परफॉर्म किया है और ये मेरा सेकंड परफॉर्मेंस है गुरुजी के साथ। और मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके अपना प्रेजेंटेशन देना, क्योंकि भगवान गणेश का आशीर्वाद ऐसा है कि वो विघ्न हरता है। तो वहाँ पे आके अपनी प्रस्तुति देना, उनके सामने अपनी प्रस्तुति देने में एक अलग ही उसका एक अलग ही लाभ है। अरे सवाल ये कि तुम 9 वर्ष की थी तब इस कला में उतरी जी, क्या उस समय ऐसा लगा कि मेरे को इस कला में जाना है? ओडिसी में आना मतलब बोलना चाहिए कि जब भी मैं जगन्नाथ जी को देखती थी सामने और उनके सामने जो देवदासेस रहती थी उनका जो डांस देखते थे हम, और गुरुजी का स्पेशली मैंने डांस देखा। मेरा जो परफॉर्मेंस सबसे पहले मैंने गुरुजी से मुलाकात मेरी 2013 चक्रधर समारोह में हुई थी। मेरा आरंभ स्टेज चक्रधर समारोह है, वहां से मैंने गुरुजी से अपनी मुलाकात हुई थी मेरी। और ओडिसी में आना मतलब ओडिसी उसका जो भाव भंगिमा है, जो उसका एक अभाव है और जो एक लास्य भरा एक जो डांस के जरिए हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज को देख के ऐसा लगता था कि मुझे भी हमेशा ओडिसी डांसर ही बनना है, क्योंकि मम्मी भी कथक सीखी हुई थी, बट कथक में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा भगना छत्तीसगढ़ बोलना चाहिए कि बोलते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा, एक डायलॉग है। तो जहाँ चाहा है वो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ पीछे थे और गुरुजी का सपोर्ट हमेशा से मुझे मिलता आया है। अरे अभी आप बता रहे थे कि हर शिष्य को गुरु ढूंढना पड़ता है, पर गुरु ने एक शिष्य ढूंढा है। गुरु ने शिष्य ढूंढा, इट मीन सर गुरुजी उस स्टेज से मेरे गुरुजी मुझे मिले थे एक्चुअली। और गुरुजी जैसा गुरु मिलना भी भाग्य जैसा है। बोलना चाहिए कि उस दिन मुझे भगवान मुझे प्राप्त हो गए। गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि शिष्य हमेशा अधूरा है जब तक उसे गुरु का ज्ञान और आशीर्वाद ना मिले। गुरु का आशीर्वाद मिलने के बाद किन किन देशों की यात्रा करी आपने? मेरी जो पहली प्रस्तुति थी वो मलेशिया में थी, शिरडी भाई बाबा शाही संस्था में थी। वहां पे मेरी अपनी पहली प्रस्तुति थी। 2014 में मैंने मलेशिया में मैंने पहले अपनी प्रस्तुति, जब मैं क्लास 8 में थी। उसके बाद जापान, इंडोनेशिया, बहरीन, थाईलैंड, बैंकॉक, कुवैत, हर जगह में मैंने अपनी प्रस्तुति। हाल ही में हमारा एक जापान टूर था, गुरुजी का स्वर्ण समारोह जयंती हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो वहां पे अभी हम लोग ने जाके परफॉर्म दिया। और मलेशिया टूर भी था जो कि इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, तो हाल ही में मैंने अभी परफॉर्म करके वहां से आया है। सेकंड था चक्रधर में। सर चक्रधर समारोह एक ऐसा मंच था जहां से मेरी गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई थी। प्लस उस स्टेज में मैं जब परफॉर्म कर रही थी तो मैंने सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी ओडिसी में। और उसके बाद ओडिसी डांस मतलब ऐसा था कि ओडिसी जो लोग सीखते हैं उन्होंने
बोलना चाहिए कि 7 साल से 15 साल से ट्रेनिंग लेके वहां पे आके परफॉर्म किया जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ 15 दिन में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। उसी स्टेज में उसी कड़ी में मेरे बाद गुरुजी का परफॉर्मेंस था, तो गुरुजी ने मेरा परफॉर्मेंस देखा, देन उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि इनको किसी अच्छे गुरु के पास लेके जाओ। देन उन्होंने बोला कि आप मेरे पास, उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप मेरे पास लेके आओ, बट मेरे पेरेंट्स का एक था कि उनके पास ही जाके मुझे सीखना है। अरे गुरु ने तो अपना कर्म पूरा निभाया जी। आप 9 साल की तब आई इस विधा में, कैसा लगा कि युवा पीढ़ी अब भटक रही है और युवा पीढ़ी इन चीजों से दूर हो रही है? सर युवा पीढ़ी तो ऐसा है कि देखिए अभी क्या है कि हाईटेक जमाना है, मोबाइल का जमाना है, वो हम भी युवा है, मैं भी 24 साल की हूँ, तो सर ऐसा लगता है कि फिल्म लाइन में हम क्यों नहीं जा रहे, फिल्म लाइन में जाने का आजकल बच्चों का, हाँ फिल्म लाइन में क्यों नहीं जा रहे। सबसे पहली बात सर, फिल्म लाइन में जाना और क्लासिकल डांस को कायम रखना, दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो हेमा मालिनी जी है वो खुद क्लासिकल डांसर है, वो प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर है। मीनाक्षी शेषाद्री जी वो भी प्रोफेशनल डांसर है, लेकिन उन लोग एक टाइम तक फिल्म लाइन में गए, उसके बाद उन्होंने फिर क्लासिकल को ही चुना। तो ऐसा रहता है सर कि अगर आप 2 नाव पे पैर रखे तो एक नाव अनबैलेंस होगा। तो हमेशा मेरी मम्मी ने मुझे कहा है, इवन मेरे गुरुजी भी हमेशा मुझे यही कहते हैं कि 2 नाव में कभी पैर मत रखो, हमेशा एक साधे सब साधे। तो उसे वही चीज को लेके मैं कंटिन्यू करती हूँ सर हमेशा। अरे जिस तरह से बता रहे कि 2 नाव में पाँव सवार नहीं करना है, इससे परिवार का चलता है या क्या आय का स्रोत इससे होता है या और कुछ है? परिवार का सर, परिवार का सपोर्ट तो बोलना चाहिए मुझे बहुत मिला है, मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट मुझे बहुत मिला, प्लस क्या है सर मेरे गुरु का सपोर्ट, मेरे गुरु का योगदान जो मेरे करियर पे रहा है वो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी के साथ प्रस्तुति देने में जो आनंद आता है वो शायद एक शब्दों के जरिए में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब भी मैं उनके साथ डांस करती हूँ तो मैं भगवान के साथ डांस कर, मुझे सब कुछ मिल गया ऐसा लगता है, तो इट्स इनफ, क्योंकि नो वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं। ये थी आर्यानंदा जो बता रही है कि गुरु के साथ जब कला के मंच पे जाती है तो कहीं ना कहीं जो चीजें मिलना चाहिए वो ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में मिलती है। इनके गुरुजी भी हमारे साथ में, गुरुजी साधना न्यूज़ में आपका स्वागत है। आर्या जिस तरह से बता रही है कि उन्हें आपका आशीर्वाद मिला और आपने आर्या को ढूंढा है। देखा जाता है कि चेला गुरु को ढूंढता है पर गुरु ने चेले को ढूंढा है। ये परस्पर परिपूरक है, क्योंकि एक गुरुजी को भगवान का आशीर्वाद, गुरु की कृपा से एक अच्छा शिष्य मिलता है, और शिष्य का ऊपर आशीर्वाद भगवान का रहे तो उनको अच्छा गुरु मिलता है। तो मेरे गुरुजी है गुरुदेव प्रसाद दास, जो विश्व विख्यात है, और तीनों जो महात्मा पुण्य गुरु है जो ओडिसी नृत्य को प्रतिष्ठा किए बनाए हैं, ओडिसी नृत्य को तो तीनों गुरु जो बनाए उसमें से मेरे गुरु देव प्रसाद दास जी है, जो जीवन अंत तक एक मूल्यवान शब्द बोल रहे थे, खाने का बिना मरना मेरे को मंजूर है मगर परंपरा को छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए वो त्रिधारा बनाए थे, ये बहुत मूल्यवान बात है। त्रि का बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जैसे गंगा यमुना सरस्वती। नृत्य का वो 3 धारा जो है, एक लोक नृत्य है, एक आदिवासी नृत्य है और एक ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। तो मेरे गुरुजी का कृपा से, आशीर्वाद से ये सब आज आप बता रहे थे, हम चर्चा जब कर रहे थे आपसे कि मध्य प्रदेश उत्सवों का त्योहार है और कला का बड़ा क्षेत्र है। आप उड़ीसा से राज्य, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को मानते हैं। सुनिए, 2 चीज मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैं उड़ीसा जगन्नाथ धाम से आए हैं। उड़ीसा का पूर्व नाम जो उत्कल है, उत्कृष्ट कला का देश है। उसी तरह मध्य प्रदेश भी एक अच्छा जगह है, जो संस्कृति भूमि कहते हैं, जो फेस्टिवल सिटी कहते हैं, उत्सव का राज्य कहते हैं। यहाँ विश्व विख्यात खजुराहो डांस फेस्टिवल, विश्व विख्यात कालिदास समारोह, मांडू समारोह, इतने बहुत सारा समारोह होता है। और वो समारोह का जो खासियत है, जो शिल्पी इधर आते हैं उनको आयोजक तो बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, मगर जो रसिक दर्शक है रात भर उनको देख के उनको आनंद उठाते हैं और शिल्पी को आशीर्वाद देते हैं। ये आर्टिस्ट के लिए सम्मान और जो श्रद्धा, ये बहुत जरूरी है। गुरुजी, आप आज मंच पर रहेंगे, शिष्य के साथ रहेंगे, कहीं पहले भी कई जगह रह चुके होंगे,
कितने शिष्य भी आप तक जैसे तैयार किए? मेरे तो अभी जैसे 2000 से ज्यादा शिष्य हो गए, क्योंकि मेरा ओडिसी उसमें आर्या का कौन सा नंबर है? आर्या एक अलग है, जैसे द्रोणों का एकलव्य होते हैं, उसी तरह कुछ शिष्य होते हैं जो गुरु जी को भगवान का तरह मानते हैं, क्योंकि शिष्य गुरु को सर पे रखने से भगवान का आशीर्वाद गुरु का माध्यम में उनके पास पहुंचते हैं। उनका उम्र ज्यादा नहीं है, ज्यादा दिन नहीं सीखिए, 10-11 साल का बात है, मगर तो भगवान का कृपा और उनका जो परिवार का जो श्रद्धा है, जो सपोर्ट है, उनको काफी आगे ले गया है। धन्यवाद। और यही मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल, जो विश्व विख्यात फेस्टिवल बोलते हैं, खजुराहो महोत्सव, उसी महोत्सव में आर्या एक नृत्य प्रदर्शन किए हैं। इसलिए मेरा सौभाग्य है आर्या आर्या का तरह आपको सारे student मेरे दस के को लाभ मिले को हैं। मिला। धन्यवाद गुरु जी। ये थे आर्या के गुरु जो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश उत्सवों का बड़ा गढ़ है और यहाँ पे रसिक श्रोता मिलते हैं। अगर अन्य प्रदेशों की बात करेंगे तो वहाँ श्रोता ढूंढना पड़ते हैं। हालांकि आज जो गणेश उत्सव के मंडल के माध्यम से उड़ीसा नृत्य का प्रदर्शन होने वाला है, वो देखने योग्य रहेगा। साधना न्यूज के लिए देवास से अमित बागलीकर। उत्सव की शुरुआत पूरे देश में